चंद्रदीपालो भजो भवभयदारुणं नवकण्डलोचन कण्डमुखकण्डपदकण्डारुणं कण्डरभयगणितनीरदसुन्दरं भजते पकड़ने जाओ कुंडल तिलक सहित तुलसी बाबा ने पूजे पुणे 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 फिर वापस देना है, वापस दे दो। ओम कश्पत्री वर्धवाजो विश्वामित्रवत गौतमा जमदग्निर विशिष्ट सप्तेते गोत्र कारकाः शांडिल्य गोत्री कन्या जिंदल गोत्री वराह शांडिल्य गोत्री जिंदल गोत्री कन्या शांडिल्य गोत्रो वराह देवदया तो फिर मत करने लगाओ। फिर वापस दे उड़ो। कश्पत्री वर्धवाजो विश्वामित्रवत गौतमा जमदग्निर विशिष्ट सप्तेते गोत्र कारकाः जिंदल गोत्री कन्या शांडिल्य गोत्रो वराह गोत्रम गोत्रेण भगम तामः देवदया तो फिर मत करने लगाओ। फिर वापस दो। ओम कश्पत्री भरद्वाजो विश्वामित्रवत गौतमा भरद्वाजो विश्वामित्रवत गौतमा जमदग्निर वशिष्ठ सप्तेते गोत्र कारकाः जिंदल गोत्री कन्या शांडिल्य गोत्रो वराह गोत्रम गोत्रेण वर्धन तामः रखो जातो पर फिर वापस लाओ। मत करने लगाइए रखो जातो पर फिर मत करने लगाओ। वापस दो। ओम कश्पत्री भरद्वाजो विश्वामित्रवत गौतमा गोत्रो वराह पितृ को वर्धन तामः देड़ो जातो पर मत्थे करने लगाओ और वापस नहीं देना। ठीक है। अब आपने सीखा, आपने कुल देवता इष्ट देवता गुरु महाराज का ध्यान करते हुए ना आप वर्धन ताम पुत्र पौत्र प्रपोत्र गोत्र गोत्रेण वर्धन ताम विष्णु सोनायातु पंच पशुभ्यो वयो भवस्थान विष्णु सोनायातु छठि पर रखो। खड़तुभ्यो छेवे पर खड़तुभ्यो वयो भवस्थान विष्णु सोनायातु सातवीं पर रखो। सके सप्तपदा वयो भवस्थान विष्णु सोनायातु जिया थोड़े अंगूठे मिले थे ना पैर दे इन्हें चावलेंगे ना वापस मिटाना है ना पीछे आते चलो चावल इकट्ठे कर लो थोड़े अपने सुबह पास पर्चा जो अन्न देवता को जो आपने पाँव लगाया ये अन्न देवता जो है वो हमें वैवाहिक रीति से जो है वो हमें क्षमा करे प्रार्थना करे। जी आपने इनका से कहा कि श्री राम से महापार्श में कथा तो हम दक्षिण से कहा जो पत्नियों का स्थान होता है वो पति के भावक होता है। तो आपके साथ सारा विवाह जो है मेरा संपन्न हो गया। पहले कन्यादान हुआ, अब आपने पुण्यों का हवन भी कर दिया, सारा विवाह करते जो है वो संपन्न हो गया। आप अभी तक जो मेरी दाहिनी ओर बैठी हो, आप उठो मेरे भाई और बैठो मेरी पत्नी बनो जब किंचित अब देते। अगर आपके मन में कोई शंका है तो समय आप निश्चित हो कैसे। तो इंडिका ने कहा कि नादान विवाह से राजा हो में नवे ही जो बेटा ने कन्यादान किया, जो मैंने आपके साथ पुण्यों का हवन किया, अभी इनसे मैं अपना विवाह जो है वो आपके साथ संपन्न नहीं मानती हूँ। मैं अपना विवाह आपके साथ सब संपन्न हुआ मानूंगी। यदा सप्तपदा क्रमा जब मैं आपके साथ ये 7 कदम चलूंगी तो सप्ती में सप्तभाग्यानि 7 मेरी प्रतिज्ञाएं होंगी जो वो आपको ग्रहण करनी होगी। यदि आप उन प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करते हो तो मैं आपके भामा गाने को तैयार हूँ। वर्षों के बाद जो है वो पति के घर में जाती है तो माता पिता के घर में उसको पूर्ण स्वतंत्रता होती है। जो खाने की इच्छा होती है, जो पहनने की इच्छा होती है, माता पिता से हट करके भी मांग लेती है। वो कहती है कि आज मेरे माता पिता ने जो है वो अपना कर्तव्य पूरा करके मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया, तो आज मैं आपके घर में जा रही हूँ। तो आज आपका दायित्व होगा आपसे आज से कि आपने जो है वो मेरा पालन पोषण करना करते हो तो मैं आपके भामा गाने को तैयार हूँ। तो दूसरे वचन में कन्या कहती है कि गृह कार्याणि स्त्री का धर्म होता है गृहस्थ की रक्षा करना। घर चाहे जितना मर्जी बड़ा बना लो, अगर उसमें कोई गृहिणी नहीं है तो वो घर जो है वो घर नहीं रहता। तो मैं अपनी स्त्री धर्म के अनुसार गृहस्थ की रक्षा करूंगी। गृहस्थ की साफ सफाई का ध्यान रखना, आए हुए अतिथियों का मान करना, बड़ों की सेवा करना, जो स्त्री का धर्म होता है मैं अपने स्त्री धर्मानुसार जो है वो सारे कार्यों को कुशलता पूर्वक करूंगी। परंतु हे स्वामी आपको ये स्मरण है कि आपने मेरा पालन पोषण करना होगा एवं यदि ते प्रमाण अगर ये आप स्वीकार करते हो तो मैं आपके भामा गाने को तैयार हूँ। वेद मंत्रों के आधार पर ब्राह्मणों को बुला करके वेद मंत्रों के आधार पर मेरा कन्यादान करके आपके हाथ में दे दिया। तो आज से मेरा जाति गोत्र कुल जो है वो सब परिवर्तित हो गया है। पहले आपके इसका गोत्र था जिंदल, अब
6 बार पिता के गोत्र में रही, 7वीं बार आज के सब क्या हो गया शांडिल गोत्र। अब गोत्र भी परिवर्तन हो गया, जाति भी परिवर्तन हो गई, सब कुछ परिवर्तित हो गया। तो आज तक मेरा पालन पोषण जो है वो मेरे माता पिता ने किया। तो आज उन्होंने जो है वो इस पवित्र अग्नि के साक्षी मान करके मैं अपना मेरा हाथ जो है वो आपके हाथ में दे दिया करोगे। यदि आप स्वीकार करते हो तो मैं आपके वहां मंगाने को तैयार हूँ। तो चौथे वचन में कन्या कहती है कि हम पति पत्नी के साथ रहते हुए एक पति पत्नी एक दूसरे का सुख और दुख में भी जो साथ देते हैं उसको पत्नी कहते हैं। और आपकी लंबी आयु के लिए मैं भगवती गौरिया राधना तत्परा। सबसे पहले इसने पार्वती की पूजा की। पार्वती की पूजा की एक ही कि आपने अखंड सौभाग्य को मांगा, सौभाग्य को मांगा कि आपकी दीर्घायु को मांगा। तो मैं ऐसे कठिन से कठिन व्रतों को जो है वो उनको भी करूंगी, परंतु हे स्वामी आपको ये स्मरण है कि आपने मेरा पालन पोषण करना होगा। तो युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था पर्यंत जीवन पर्यंत जो है वो आप मेरा पालन पोषण करोगे। जगत वांछा में जो गृहस्थों जो भी जो वस्तुओं की आवश्यकता होगी मैं आपसे बार बार मांगूंगी, लेकिन मेरे बार बार मांगने पे आपने कभी नाराज नहीं होना होगा। तो एवं यदि ते प्रमाणक अगर आप स्वीकार करते हो तो मैं आपके भाव मांगने को तैयार हूँ। मेरे माता पिता सगे संबंधी जहाँ है वो सब आपके लिए भगवान, आप उनके लिए भगवान का रूप हो। जैसे ही आप द्वार पर आए पहले तिल सिद्धा किया, आरती उतारी, पिता ने आपको मंडप में बिठाया, आपको आसन दिया, आपके पाँव धोए, माथे पे तिलक किया, जैसे भगवान की पूजा करते हैं। तो भगवान की पूजा करने के बाद उन्होंने जो है एक दोने में जल लेकर के कुछ पैसे रख करके मेरा कन्यादान करके आपके हाथ में दे दिया। तो या कदापि नवाचम की दत्ता तो मात्रा मित्रा तो बंधु भी किया। आपने ऐसा कभी नहीं कहना होगा कि तेरे माता पिता या संबंधियों ने मुझे क्या दिया। कोई ऐसा कटाक्ष नहीं करना होगा जिससे आप मेरे मन को ठेस पहुंचे। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई ऐसा मजाक में भी आप ऐसा कोई कटाक्ष कर दोगे तो उससे क्या होगा कि हम दोनों पति पत्नी में मतभेद हो जाएगा। तो मतभेद से क्या होता है घर की सुख शांति भंग हो जाती है। तो फिर जो है लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। तो जिस घर में कला होती है पति पत्नी में, सास ससुर बहू में कला होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ ना तो लक्ष्मी निवास करती है ना वहाँ पे देवताओं का निवास होता है। तो इसलिए आपने प्रयत्न यही करना होगा कि कभी ऐसा कोई जो है कटाक्ष नहीं मेरे ऊपर करना होगा जिससे मेरे मन को कष्ट हो। हाँ, तो जिस घर में स्त्री का समान होता है वह उस घर में हमेशा लक्ष्मी निवास करती है, देवता निवास करते हैं, उस घर में हमेशा कृपा बनी रहती है। पूर्वक आपने कभी भी मेरा अपमान नहीं करना होगा। मेरे माता पिता के पास जितने समर्थ थी उस समर्थ के अनुसार उन्होंने वस्त्र आभूषण इत्यादि पहना करके मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया। तो आपने ऐसा कोई भी कटाक्ष नहीं करना होगा। अगर ये आप प्रतिज्ञा करते हो तो मैं आपके बाबा गाने को तैयार हूँ। तो 7वें वचन में कन्या कहते हैं कि हो वे जगे विवाहित कन्यादान वके व्रत अंचल करते मेधाय वेद भावांग संस्थिता के आज मैं आपकी धर्म पत्नी बन गई हूँ। धर्म कार्य करोगे तो मैं आपके साथ बैठ जाया करूंगी और अर्ध पुण्यम कृष्यामी उसका आधा भाग जो है वो ले लिया करूंगी धर्म का। न तुम पाप भागने बुराई जो है वो पाप जो है मैं आपको करने के लिए प्रेरित भी नहीं करूंगी क्योंकि मैं धर्म पत्नी हूँ। धर्म पत्नी इसलिए कहते हैं उसको। आपने पहले 4 परिक्रमा की, वो अग्नि की प्रतिज्ञा परिक्रमा थी, वो वर अकेले करता है। तो जो मेन जो होती है वो 4 ही होती है। तो धर्म में स्त्री आगे होती है। आप कहीं भी कोई भटक जाओगे, कोई बुरा कार्य करने लगोगे तो धर्म पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो पति को वहां से रोक दे, इसलिए वो पत्नी आगे रहती है। दूसरी होती है अर्थ की, पैसे के लिहाज से भी स्त्री जो है वो संरक्षण स्त्री कर पाती है, स्त्री पैसे को रोकती है घर में। तो तीसरी होते हैं काम और चौथा होता है मोक्ष। धर्म पर ही चलने के लिए प्रेरित करूंगी, ना कि अधर्म पर पाप करने के लिए प्रेरित करूंगी। तो जो मेरे द्वारा गृहस्थ के कार्य करते हुए, स्त्री को द्वारा जो घर के कार्य करते हुए, जैसे झाड़ू पोंछा लगाते, पहले कच्चे घर होते थे उनमें मिट्टी लिपी जाती थी, झाड़ू पोंछा लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, कोई आटा गूंथते हुए, कई प्रकार की जीवों की हिंसा घर की साफ सफाई में भी हो जाती है। वो पाप जो है वो सारे परिवार के लिए होंगे। और न तुम पाप वागनी, और जानबूझकर आप कोई बुराई करोगे, किसी के साथ छठ कपट करोगे, धोखा दोगे, उसके भागीदार केवल आप होंगे। मैं आपको उसके लिए आपको प्रेरित भी नहीं करूंगी। करते हुए पाप हो जाएंगे जाने अनजाने में, वो पाप जो है वो सारे परिवार के लिए होंगे। एवं यदि ये तेरे साथ कबूल है। ठीक है, क्रोधा आलस्य विवर्जिता, दोनों चीजों का स्वाहा कर रहे थे। ठीक है, क्रोध और आलस्य ये स्त्री में नहीं होना चाहिए। यही कक्षाएं करनी दो चीजें, पहला क्रोध, आलस्य। उसकी सेवा करना, आशीर्वाद आ जाए उसका सत्कार करना, पंडित पुरोहित गुरु इत्यादि आ जाए उसका सत्कार करना। जो कर्म जाते कि किसी को जहाँ भी जाना हो हट करके नहीं जाना चाहिए, घर की अनुकूलता के अनुसार ही चलना चाहिए, बड़ों की आज्ञा लेकर के ही जाना चाहिए, दूसरे मार्ग से जाना चाहिए। ऐसे सामने भी जाना जो है वो वर्जित होता है।
और जहाँ तक कि पड़ोसियों के घर में भी स्त्री को बिना कारण के जो है वो नहीं जाना चाहिए। तो पर वो सामने देर के तो आज विवाह के बाद हम जो है वो शादी समारोह बहुत लोगों में भी जाएंगे, तो वहाँ पे स्त्री को जो है अपनी मर्यादा में ही रहना होगा। और पतिव्रता धर्म प्रायणा, जैसे जो आपने शिला पे पाँव रखा, तो इस शिला पे पाँव रख करके आपने दोनों ने प्रतिज्ञा की कि जैसे जो शिला दृढ़ है, इससे हम ये आशीर्वाद लेते हैं, इससे जो ऐसे इस पर पाँव रख करके ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जैसे जो शिला दृढ़ है, ऐसे ही हम पति पत्नी इस शिला की तरह दृढ़ होकर के अपने अपने धर्म का पालन करेंगे। और यदि तुझे मेरा वचन स्वीकार करती है तो मैं भी तेरे साथ वचन जो है उन्हें स्वीकार करता हूँ। ठीक है, तो खड़े हो जाओ। अब आपने ना एक दूसरे की जगह चेंज करनी है। ठीक है, आप ऐसे ही घूम के ना इस साइड से ऐसे ऐसे घूमते हुए ऐसे, हाँ अगले आप इधर आ जाओ, उस साइड से, हाँ उस साइड से, उस साइड से, इधर इधर इधर, नहीं नहीं आप ऐसे करते जाओ ना, घूमते जाओ ऐसे, हाँ फिर आप ऐसे घूम के घूम जाओ, पूरा पूरा घूम जाओ। आप इधर देव जी से पूरा हाँ बनाएंगे भाई पूरी कर कलिरवां कण्ठावचेतु प्रेरणा देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि परमं सुखं देहि। चलो अब अब रिंग डाल लो थोड़ी सी, हो गई फोटो? है लेफ्ट हैंड रख के फोटो करवा, लेफ्ट हैंड करने अंगूठी पकड़ो ना, मैम थोड़ा फेस मूव करना चाहिए। भैया देखना सामने।